अब दूसरा वाला क्वेश्चन दिया है, यदि ए क्या है, नील कोण है और पी tan ए इक्वल टू एन सेक ए इक्वल टू, तो पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन पी एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस साइड दिख रहा है, तो हमें क्या दिया, पी tan ए इक्वल टू एन सेक ए ये दिया है, और हमें ज्ञात करना क्या है, पी स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर अपॉन पी एन की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, ये चीज ज्ञात करनी है। तो पहले नंबर हम इसको सोल्यूशन करते हैं। पी tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू एन एस कॉस लिख सकते हैं कॉस ए। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। इससे ये गया तो साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, मतलब एन अपॉन पी। कितना, साइन ए की वैल्यू कहां से आ गई, एन अपॉन पी। आप इससे कर लीजिए, आप क्या एक ट्रायंगल फार्मूला बना लीजिए। क्या होता है, साइन क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये साइन कॉस और टेन, ये इसकी वैल्यू होती है। तो साइन क्या भी है, एन अपॉन पी, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है, लंब बराबर है एन है, कर्ण की वैल्यू कितनी, कर्ण बराबर पी है दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी। तो आपको पता है पाइथागोरस में क्या होता है, दो बड़ी भुजाओं का मतलब दो छोटी भुजाओं का वर्गों को विकल किसको होता है, बड़ी भुजा केवल के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा क्या है, जब इसका डिफरेंस नेगेटिव क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर किस में आएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। तो हमें ज्ञात क्या करनी है, अब इस वाले को लेते हैं, क्या लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर अपॉन पी एन, इतना हम लिख सकते हैं। इसको हम दो भागों में तोड़ लें, इसको हम दो भागों में अगर तोड़ेंगे तो पी स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस के एक अंडर रूट में ये ले लेंगे और दूसरे अंडर रूट में क्या लेंगे, पी स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर क्या है, ये भी अंडर रूट में, और जो पी एन है तो अलग अलग सकते हैं, यहाँ पे पी ले लीजिए, यहाँ पे एन ले लीजिए। अब इक्वल, ठीक है, आप मल्टीपल करेंगे तब भी इतना ही आ जाएगा। अब ये इस चीज की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, अब इस चीज की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। पी अपॉन एन ये आ रहा है पी, मतलब ये है अंडर रूट में, तो किसके बराबर होता है, कर्ण अपॉन लंब, कर्ण अपॉन लंब मतलब क्या है, आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण क्या है, ये दिया है, ये काश की वैल्यू है। तो इसको पलटेंगे क्या है, आधार अपॉन कर्ण, आधार क्या है, ये काश हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस है, इसकी वैल्यू कॉस हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू बची है, इसकी वैल्यू क्या है, ऊपर में क्या है, आधार अपॉन क्या है, लंब, आधार अपॉन लंब कहाँ पे दिया, आधार अपॉन लंब, ये पे tan है, तो क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, कॉट ए। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉस ए। ये तरीका है आपका, ये वाला आंसर बन गया है। और इसको दूसरे तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम दूसरी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ये चीजें दिया है, हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। क्या है, अगर हम इसकी वैल्यू रखें, इसमें करके तब आ जाएगा हमारे पास आसानी से, इसको मिटा देते हैं। अब वैल्यू रखकर देखते हैं, हमारे पास ये चीज दिया है, इसको हम तोड़ लेते हैं। क्या है, पी स्क्वायर माइनस का, इस पर इसे लेते हैं अपॉन पी एन माइनस एन स्क्वायर अपॉन पी एन। ठीक है, पी से ये गया, एन से ये गया, तो क्या बचा है, पी अपॉन एन माइनस एन अपॉन पी, यहाँ तक चीजें। ठीक है, अब पी अपॉन एन की है, ये कॉस में है, जब इसको पलटी करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको है ये पी अपॉन एन है, और एन अपॉन पी मतलब साइन हो जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, साइन है। ठीक, अब ये है, इसको पलट के करेंगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन, क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन है, यहाँ तक चीजें। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीपल ले लेंगे। जब इसको हम क्रॉस मल्टीपल लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ठीक है, यहाँ तक चीजें। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब ये क्या है, इसको अलग अलग तोड़ लीजिए, एक क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और क्या ये कॉस ऊपर है, तो ये कॉस बच गया है, हमारे पास कॉस है, ये किसकी वैल्यू चाहिए होती है, क्वाट की वैल्यू। क्या होती है, क्वाट ए माइन इंटू कॉस ए। ठीक है, आपको दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। आप अगर वैल्यू पुट करके रखते हैं तब आ जाएगा, या पाइथागोरस प्रमेय लगाकर रखते हैं तब भी आपका आंसर इजीली तरीके से आ जाएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। क्वेश्चन क्या दिया है, साइन थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 12 दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, 121 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 3 बटे
169 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ये इस चीज की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसको हम पहले नंबर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल ले लेंगे, क्या होगा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ठीक है, बराबर 12 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा। ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कितना आएगा 11 साइन थीटा बराबर 13 कॉस थीटा। 13 कॉस थीटा हो गया। अब इसको क्या चाहिए, tan लेते हैं, tan लेंगे मतलब ये बटे में आ जाएगा, ये कितना, ये उधर चले जाइए, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये क्या होता है tan स्क्वायर, tan थीटा के बराबर होता है इक्वल में 13 अपान 11, 13 अपान 11। अब ये tan थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई है, अब ये tan थीटा की वैल्यू है, अब इसको बना लीजिए, है कितना 121 tan स्क्वायर थीटा मतलब 113 का स्क्वायर अपान 11 का स्क्वायर माइनस का 3 बटे 169। अब एक tan क्या होता है, पलट जाएगा तो काट में नहीं, काट क्या हो जाएगा 11 अपान 13, क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर अपान 13 का स्क्वायर माइनस प्लस का 1 है। 13 में 169 मतलब इससे ये गया, 11 से ये गया, ठीक, 169 माइनस का 3 बटे 121 प्लस का 1, ठीक है। 169 में 3 जाएगा 166 अपान 122 कर दीजिए, 2 8 16, 2 3 6, 2 6 12, 2 का नंबर मतलब 61 आया, कि 83 बटे 61, 83 बटे 61, 83 बटे 61, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक। क्या है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। आपको माइनस प्लस की भी वैल्यू देखनी है, क्योंकि इसमें 2 है, क्या सी और डी में क्वांटिटी से सेम है, लेकिन चिन्ह क्या है उल्टे से प्लस और माइनस में।